Bismillahirrahmanirrahim, dear cadet. This is Shafqat Hussain Shah, and I have brought a beautiful poem for you from class second year, and it is written by G. Allana or Ghulam Ali Allana. The title name of this poem is The Lost Star. Now, what does it tell? What is the story that is told in this poem? This poem tells us a beautiful connection between the God and his human being. इंसान और उसके खुदा और उसके इंसान जो है के साथ जो ताल्लुक है, आपस में जो ताल्लुक है, that is told in this poem. And it was a very strange, it's a very lovable connection between the God and the man. और ये कितना मजबूत कनेक्शन था. After getting that connection, after getting that relation, the man becomes so powerful. इंसान इतना मजबूत हो गया, but with kind of a foolishness, with a kind of a stupidity, man lost that power. और इंसान जो वो ना सिर्फ वो कनेक्शन खो देता है, लेकिन अपना पावर, उसके पास जो ताकत है, वो सब कुछ खो देता है, because he lost his faith, because faith is everything. And this is the main theme that is told in this poem. Now let's read this, how and in what way the man gains power and loses his power. A man starts his life in two ways. First, suppose we analyze the life of man from the primitive period and from the point of view of a baby. Now, from the point of view of an infant who takes birth. इंसान जब पैदा होता है शुरू में, he is such a helpless person or a helpless baby or infant which is at the mercy of others. दूसरों के रहम करम पे होता है. और दूसरी तरह से अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इंसान की लाइफ को एनालाइज करें, तो इंसान की जो लाइफ है, हाउ इट स्टार्टेड, द मैन स्टार्टेड लाइफ फ्रॉम द केव्स. मैन मीन्स मैन वाज इग्नोरेंट. इंसान जो है पैदाइशी क्या था, वो जाहिल था, उसके पास नॉलेज नहीं थी. लेकिन एज मैन स्टार्टेड टू ग्रो हिज कनेक्शन विद द गॉड, मैन बिकम वाइज. इंसान जो है वो अक्लमंद बनना, और ही स्टार्टेड टू लर्न एवरीथिंग, ही डेवलप्ड, ही इन्वेंटेड, ही एनजेंडर्ड मैनी ऑफ द थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें तख्लीक की उसने, और वो सारी चीज़ें जो है उसने वो ईजाद की. इस तरह से इंसान की एक तरह से सुपीरियरिटी उसके पास आ गई. वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो गया. इंसान जो है वंस अगेन लॉस्ट हिज पावर, अपना पावर कैसे खो देता है. नाउ लेट्स रीड इट. इंसान कहता है कि द सेल ऑफ माई बींग वॉज स्मॉल इन डीज. यहाँ पे जी अलाना हेयर ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज एज एन एडवोकेट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. इंसान की वकालत कर रहा है, अपने आप को एज अ ह्यूमन बींग प्रेजेंट कर रहा है. द सेल ऑफ माई बींग वॉज स्मॉल इन डीड. जो मेरे वजूद का कमरा था, वजूद का कमरा मीन्स के द हाइट जिसके अंदर इंसान का, वेयर द सोल ऑफ मैन इज इंजेक्टेड, जिस जहाँ पे इंसान के सोल को दाखिल किया गया है, यानी कि इंसान का जो वजूद है, दैट वाज स्मॉल इंडेड, वो बिल्कुल छोटा सा था. और इंसान को मैन हैड रियलाइज्ड वेरी मच इन द वेरी बिगनिंग. इंसान को इस चीज़ का शुरू में एहसास भी था. बट देयर बिगेन द इन्फिनिट्यूड ऑफ द गॉड. लेकिन अपने उस छोटेपन को, अपनी स्मॉल साइज को इंसान ने कैसे कम ओवर किया, कि देयर बिगेन द इन्फिनिट्यूड ऑफ गॉड. इनफिनिटेड मतलब होता है किसी चीज़ का लामहदूद होना, लिमिटलेस होना, इनफिनाइट होना. लेकिन फिर इंसान के ऊपर खुदा का करम हुआ, और इंसान के पास जो है खुदा की लामहदूदियत आ गई, तो फिर इंसान ने भी खुद को लामहदूद समझना शुरू किया. विथ इज एंडलेस इमेंसिटी. इमेंसिटी मतलब मीन्स के क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी लार्ज, ना ख़त्म होने वाली बड़ेपन की, लामहदूदियत की सूरत में. इन द मिरर ऑफ eternity. Eternity is called means a thing that remains forever, perpetual. ऐसी चीज जो हमेशा के लिए मौजूद हो. Means man started to think himself in the mirror of the eternity. He started to see himself in the mirror of eternity. और इंसान को ये पता चला कि उसका वजूद ना तो छोटा है, ना तो फाइनाइट है, और ना ही जो है वो टेम्पररी है. लेकिन इंसान का जो वजूद है वो इनफिनाइट है, बड़ा भी है, लामहदूद भी है, और हमेशा रहने वाला है. काउंटलेस सिटीज एंड डिजर्ट्स थ्रॉब्ड विद इन मी. थ्रॉब का मतलब होता है धड़कना. और जिस तरह कोई इंसान के अंदर एक पल्स रेट चल रहा होता है, एक दिल की धड़कन होती है, इसी तरह इंसान जब ही स्टार्टेड टू ऑब्जर्व हिमसेल्फ और एनालाइज हिमसेल्फ, ही केम टू नो वन ऑफ द वेरी सीरियस फैक्ट और मिस्ट्री. एक राज इसके ऊपर खुला. वो क्या था कि देयर वर मैनी सिटीज एंड डिजर्ट्स व्हिच वर थ्रॉब्ड विद इन हिम. इसके अंदर बहुत सारे शहर, बहुत सारे सहरा जो है वो धड़क रहे थे. यानी कि मैन वाज नॉट स्मॉल इन साइज, बट his rationality, but wisdom
made him rich, so rich that he started to think himself as a combination of different cities and deserts. Many constellations shone lustrously. कंस्टलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स को, गैलेक्सीज को, बहुत सारी कहकशाएं जो है वो इंसान के अंदर जो है वो चमक रही थी। फिर इंसान ने खुद के लिए क्या कहा? आई वॉज लार्जर देन द वर्ल्ड। मैं तो पूरी दुनिया से भी बड़ा था, इस दुनिया से भी बड़ा था। which I held in the grip of my fingers means कि that world was under my control and my command. Actually it was in the control of my fingers, मेरी उंगलियों की ग्रिप में थी। लेकिन फिर जब इंसान ने अपना फेथ लूज कर लिया, अपना अकीदा लूज कर लिया, फिर इंसान कहता है व्हाट हैज हैपेंड नाउ? अब क्या हुआ है? एम आई एन इनसिग्निफिकेंट एटम? ये इनसिग्निफिकेंट एटम से मुराद वैल्यूलेस होना। क्या मैं एक छोटा सा जर्रा हूँ इस पूरी कायनात में? क्या हूँ? एक छोटा सा जर्रा हूँ, बेकार सा जर्रा हूँ। इन अ केओटिक कॉस्मोस। केओटिक कहते हैं डिसऑर्डर्ड को, इरेगुलर को। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स को। एक यूनिवर्स जो बजाते खुद बेतरतीब है। सो दिस इज द मॉडर्न व्यू और द मॉडर्न लुक ऑफ दिस यूनिवर्स। कि ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि दिस कॉस्मोस इज इरेगुलर। ये इरेगुलर है, बेतरतीब है। इट्स द रिजल्ट ऑफ अ काइंड ऑफ ब्लास्ट, एक बड़े एक्सप्लोजन की रिजल्ट है। दिस हैज नॉट बीन डिजाइंड रेगुलरली और विद कॉज। इसको एक मकसद के तहत नहीं पैदा किया गया है। तो ये क्या, फिर मैं क्या हूँ अगर कायनात इस तरह से पैदा की गई है? देन व्हाट अबाउट ह्यूमन बीइंग? इंसान क्या है? समवन हैज ड्रग्ड माय सोल। ऐसा लगता है कि मेरे रूह को किसी ने नशा दे दिया है। एंड अदर हैज स्टोलन माय लाइट। नो लॉन्गर आई एम द सेम आई वाज। और मेरी रोशनी जो है दैट हैज बीन स्नेच्ड। मेरी रोशनी, मेरा नूर मुझसे छीना गया है। मतलब कि आई नो लॉन्गर आई एम द सेम आई वाज। प्रीवियसली आई स्टार्टेड टू थिंक माई सेल्फ एज द बिगर देन द वर्ल्ड, और नाउ आई एम नो लॉन्गर आई एम द सेम आई वाज। अब मैं वो नहीं हूँ माजी वाला जो पुराने जमाने में मैं था। आई नाउ रीजन विथ ट्रूथ। अब मैं वो इंसान हूँ, वो इतना बेवकूफ हूँ, इतना फुलिश हूँ कि मैं सच के साथ झगड़ा करता हूँ और सच से लॉजिक तलाश करता हूँ, सच के से लॉजिक पूछता हूँ। आर्ग्यू विथ इरेफिटेबल। इरेफिटेबल मीन्स कि दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज। कोई भी अक्लमंद इंसान हकीकत को नहीं जुटलाता, लेकिन ये इंसान कहता है कि आज के दौर का इंसान जो है, आई आर्ग्यू, मैं बहस करता हूँ किसके साथ? उसके साथ जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। ब्लर विदाउट द मिरर ऑफ रियलिटी। और हकीकत का जो अक्स है वो मेरे सामने ब्लर मीन्स वो धुंधला पड़ चुका है। डेमोलिश द इमेज ऑफ द अलमाइटी। और खत्म हो गया है मेरे सामने, मेरी नज़र में जो साया था, अक्स था किसका? अलमाइटी का, अल्लाह ताला का, जो गॉड का जो अक्स था मेरी नज़र में, जो साया था, वो अब मैं भूल चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ अपने जहन से। बिकॉज ऑफ माई ओन नॉनसेंस आई एम अनदर मैन। अब कौन हूँ? मैं दूसरा इंसान हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो पहले था। ऑफ द रेस ऑफ द डैम। आई एम फ्रॉम द रेस और द कम्युनिटी ऑफ द कर्स्ड। मैं एक जो जिसके ऊपर कर्स बदुआ की गई है, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। आई एम द डेड मैन। When soul is snatched from the man, the body is like the snuffed out candle. एक मोमबत्ती की तरह जिसकी रोशनी बुझ गई है, उस रोशनी से की तरह होता है इंसान। I am the dead man. अब मैं कौन हूँ? अब मैं एक मुर्दा इंसान हूँ। I wander in the visionary world. Visionary means imaginative world. अब मैं हकीकत से बहुत दूर हो चुका हूँ। I live very far from the reality. रियल वर्ल्ड से बहुत दूर रहता हूँ। I wander in the visionary world, और भटक रहा हूँ इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर, इन द सर्च ऑफ प्रीमिवल स्पार्क। प्राइमिवल किसे कहते हैं? ओल्ड स्पार्क, वो शोला, वो रोशनी, वो पुराना कदीमी एंशंट जो था, वो गेम में लाइट जिसने मुझे रोशनी दी थी। दैट लैंड लाइट। लैंड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लैंड, जिसने मुझे रोशनी दी थी। मैं उस रोशनी की तलाश, उस शोले की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। टू द स्टार दैट आई हैव लॉस्ट। उस सितारे की तरफ, उस स्टार की तरफ जो कि मैं खो चुका हूँ। एक्चुअली द मॉडर्न मैन इज इन सर्च ऑफ दैट डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन which can lead him to the God or the lost faith। ये आज के दौर के इंसान की एक हकीकत बयान करती है। the one who has a strong or a firm belief in the materialistic things or in the scientific things,
but that he doesn't believe in the reality of his creator, and how he was created, and how he was given all faculty of mind and different sort of faculties, how he was bestowed with. And now modern man is far from all those things. So this is the dilemma which has been discussed by the poet in this poem, The Lost Star.